सौभाग्य व ज्ञान के ग्रह गुरु संवाद व बुद्धि की राशि मिथुन में क्या फल देते हैं? गुरु मंत्र देता है। मंत्र की साधना करने से ही सिद्धि मिलती है। यानी गुरु जिस राशि में बैठे होते हैं, उस राशि के गुणों को जगाना पड़ता है। तभी गुरु का ज्ञान व वरदान मिलता है। मिथुन राशि में गुरु क्या दे सकता है और उसे हम कैसे लें? मिथुन राशि में राहु का एक नक्षत्र आर्द्रा भी होता है। राहु चालाकी का ग्रह है। तो गुरु के ज्ञान को राहु की चालाकी मिल जाए और ठग बुद्धि बने, इससे हम कैसे बचें और गुरु का हम अच्छा प्रभाव कैसे लें, इस वीडियो में मैं आपको उपाय सहित विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। गुरु ज्ञान और गंभीरता है, तो मिथुन सृजन व उत्पादकता की राशि है। मिथुन राशि का सिंबल देखिए, एक मेल फीमेल इंटरैक्शन को, पेयर को दिखाता है। लेकिन यह एक्सचेंज फिजिकल प्लेन पर ना होकर मेंटल प्लेन पर है। इट शोज फ्लोज ऑफ एनर्जी एट इंटेलेक्चुअल लेवल। यह राशि कम्युनिकेशन, इन्वेंशन, आइडियाज की राशि है, क्योंकि इसके मालिक बुध हैं, बुद्धि के ग्रह। ज्योतिष में गुरु और बुध दोनों को ही पंडित और मंत्री कहा गया। तो दोनों में अंतर क्या है? गुरु पिता है, बुध उनके पुत्र हैं, दत्तक पुत्र, स्टेप चाइल्ड। पिता के गुण तो पुत्र में होंगे ही, कुछ अंतर रहेगा। गुरु संपूर्ण ज्ञान है, बुध उस ज्ञान का निचोड़ है। जुपिटर इज कंप्लीट नॉलेज, मरकरी इज कंक्लूजन एंड सिंथेसिस ऑफ दैट नॉलेज। जुपिटर इज नॉलेज, मरकरी इज इंफॉर्मेशन। एक उदाहरण से समझाता हूं। एक ताला है, 5 चाबियां हैं। बृहस्पति अपने ज्ञान से यह बताएगा कि यह ताला चाबियों से खुलता है, लेकिन बुध उस ताले को देखेगा, उसके छेद को देखेगा, चाबियों को देखेगा, उनमें से सही चाबी का चुनाव करके ताला तुरंत खोल देखेगा। यानी यह मरकरी जो है, स्मार्टनेस ऑफ नॉलेज को दिखाता है। मिथुन भोग और संसार की राशि है। गुरु ग्रोथ यानी विस्तार के ग्रह हैं। जिस राशि में जाते हैं, उसके गुणों में वृद्धि करते हैं। तो मिथुन राशि में गुरु के ज्ञान का उपयोग संसार के भोग या विस्तार के लिए होता है। मिथुन द्वि स्वभाव राशि है, ड्यूअल साइन। इसमें कंफ्यूजन भी है, लेकिन जुपिटर के ज्ञान को तो किसी तरह का कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब गुरु अगर अच्छे घरों में होगा, कुंडली में अच्छा होगा, तो ग्रेट आइडियाज देगा। लेकिन अगर गुरु कुंडली के अच्छे घरों में नहीं होगा, तो टू मेनी ग्रेट आइडियाज देगा, कंफ्यूज कर देगा, फिर एक्ट नहीं करने देगा। मरकरी इम्पेशेंट प्लैनेट है। ज्योतिष में बुध को बच्चा कहा गया। चंद्रमा के बाद सबसे जल्दी राशि बदलने वाला ग्रह। बुध भी चंद्रमा का ही तो पुत्र है, इसलिए उसमें चंद्रमा के भी गुण रहेंगे। तो अच्छा क्या होगा गुरु के मिथुन राशि में रहने से, इन पर हम विस्तार से बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह विष्णु के ही स्वरूप हैं। गुरुवार को इसीलिए हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हरि ही गुरु बनकर आते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक भी आता है, गुरु गुरुतमो धामः सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्नग्भिः वाचस्पति उदारधीः। यानी भगवान विष्णु गुरु हैं, क्योंकि वह सब विद्याओं का उपदेश करने वाले हैं। उन्हें वाचस्पति भी कहा गया। सब वाक यानी विद्याओं के पति। बृहस्पति के भी 2 नाम गुरु और वाचस्पति हैं। विष्णु के सृष्टि पालन करने का संकल्प ही बृहस्पति ग्रह के रूप में उत्पन्न होता है। मिथुन कम्युनिकेशन, इन्वेंशन, संवाद, खोज की राशि है। इसके स्वामी बुध हैं, बुद्धि की राशि है। इसका सिंबल है मेल फीमेल एनर्जी। बृहस्पति सबसे भारी ग्रह हैं। ज्ञान को टिकने के लिए बुद्धि का आधार चाहिए, इसलिए मिथुन राशि में गुरु अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं, खासतौर पे इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में। बृहस्पति 12 सालों में 12 राशियां बदलते हैं, तो यह 12 सालों में एक बार बनने वाला लगभग योग बनता है। महान व्यक्तियों का जन्म जो ज्ञान, बुद्धि, आविष्कार, साहित्य और व्याख्यान हेतु प्रसिद्ध होते हैं, गुरु के मिथुन में होने पर होता है। कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके गुरु में मिथुन रहा: चार्ल्स डिकेंस,
इंदिरा गांधी, थियोडोर रूजवेल्ट, थॉमस अल्वा एडिसन, ग्राहम बेल। तो आप जानते हैं इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां हासिल की। मिथुन भोग और संसार की राशि है। गुरु के ज्ञान का उपयोग भोग के लिए होता है। इस राशि में मिथुन शॉर्ट ट्रैवल और कम्युनिकेशन को दिखाता है। गुरु ग्रोथ है। तो किन लोगों को अच्छा परिणाम मिलेगा जिनके गुरु मिथुन राशि में होगा, जो जुड़े होंगे किन क्षेत्रों से? ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, publishing, media, communication, science. Jupiter in Gemini people are considered guru figures. महर्षि भृगु कहते हैं सूर्य अगर राजा है तो बुध और गुरु दोनों उसके मंत्री हैं। मंत्री यानी मंत्रणा देने वाला, मंत्र देने वाला, सलाह देने वाला। तो दिस इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर पीपल हु आर एडवाइजर्स और काउंसलर्स, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, फाइनेंस, लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी। मिथुन के गुरु को विद्याधर कहा गया, यानी कई विद्याओं का जानकार। शास्त्रों में विद्याधरों को उच्च लोकों का जीव कहा गया, हायर इंटेलिजेंट बीइंग्स। इन्हें देवताओं के वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। धरती पर उच्च स्तर के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए ईश्वर इन्हें भेजते हैं। पुराणों में देवताओं के साथ उपदेवताओं का भी जिक्र आता है। इन्हें हम डेमी गॉड्स भी कह सकते हैं। देवता जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम आदि। उपदेवता जैसे गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सरा, विद्याधर आदि। देवता स्वर्ग में रहते हैं और उपदेवता गंधमादन पर्वत पर। शिव पुराण और भागवत पुराण में इन्हें शिव का गण कहा गया, रूप बदलने में माहिर और कई सिद्धियां रखने वाले कहे गए हैं। तो इस मिथुन के गुरु का हम अच्छा उपयोग कैसे करें, यानी कैसे समझें किसी की कुंडली में मिथुन में गुरु हो तो विद्याधर योग का कैसे उपयोग हो सकता है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में ऐसा हो तो वह बहुत ही शार्प इंटेलिजेंस वाला होगा, लेकिन शॉर्ट अटेंशन वाला। तो ब्रेक्स में उसको पढ़ाई करानी चाहिए, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पढ़ाइए। एक सब्जेक्ट पर बहुत अधिक समय तक एक साथ नहीं टिक पाएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर किसी बड़े आदमी की कुंडली में यह योग हो तो ही विल बी ए ग्रेट कम्युनिकेटर, ओरेटर, वेरी स्मूथ टॉकर, सेलर ऑफ आइडियाज और प्रोडक्ट्स, और ट्रेड डीलर्स हम बोल सकते हैं। तो वह इन क्षेत्रों में अच्छा करते हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली में हो तो आई हैव सीन द स्मार्टेस्ट ऑफ वुमेन विद दिस कॉम्बिनेशन, दे लुक वेरी प्लीजिंग एंड दे साउंड वेरी कन्विंसिंग। ऐसी स्त्रियों को कोई ना नहीं कह सकता है। तो हमने यह समझा कि कुंडली में अगर गुरु मिथुन राशि में हो तो हमें इसका कैसे उपयोग करना चाहिए। अगला कारण जिसकी वजह से बृहस्पति मिथुन में अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि मिथुन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। इनमें मृगशिरा और पुनर्वसु बृहस्पति को बहुत प्रिय हैं। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, मंगल बृहस्पति के मित्र हैं। इसका जो सिंबल है वो हिरण है। हिरण इज ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, हमेशा हिरण चौकन्ना होता है। दूसरा नक्षत्र पुनर्वसु है, जो बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है। यह देव माता अदिति का भी नक्षत्र है। पुनर्वसु, पुनः यानी अगेन, वसु मतलब लाइट। लेट देयर बी लाइट अगेन, यह बिगड़ी बात बना देने वाला नक्षत्र माना जाता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए बृहस्पति किस नक्षत्र में है, उसके हिसाब से आपको परिणाम देगा। अगला कारण जिसकी वजह से अच्छा माना जाता है गुरु मिथुन में, कि यह उच्चाभिलाषी है। यह क्या होता है? ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसके पहले की राशि को वह उच्चाभिलाषी राशि मानता है, यानी उच्च होने का अभिलाषी। वह अपनी उच्च राशि में जाना चाहता है, उसकी अभिलाषा है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, इसलिए मिथुन राशि में उच्चाभिलाषी हुआ। मिथुन इसीलिए अच्छी राशि है बृहस्पति के लिए, क्योंकि कर्क मन और मुक्ति की राशि है। मिथुन वाणी है। वाणी 4 स्तरों पर काम करती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी वह वाणी जो हम जीभ से बोलकर बोलते हैं, और परावाणी वह जिसमें हम मन के पार आध्यात्मिक स्तर पर ईश्वर या अपने गुरु से वार्तालाप करते हैं। तो मौन ही वाणी की पूर्णता है। मिथुन राशि में बोलने वाला बृहस्पति कर्क में मौन होने जा रहा है। फ्रॉम
स्पीड ऑफ स्पीच टू सॉलिट्यूड ऑफ साइलेंस। मुनि वह है जो मौन रहता है। इसलिए गुरु में अगर मिथुन में होगा और आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको उच्च स्तर का ज्ञान बृहस्पति देता है, साधना के लिए अच्छा है। अगला कारण जिसकी वजह से अच्छा है, काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव में आती है, तो गुरु मिथुन में होगा तो वह तीसरे भाव जैसा ही परिणाम देने की इच्छा भी रखता है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो तीसरे भाव से गुरु 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को और 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को। गुरु की 5वीं दृष्टि में प्रेम होता है, 7वें में कर्तव्य होता है, 11वें में इच्छा पूर्ति होती है। तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति हमें कर्तव्य बोध होता है, कर्तव्य हम पूरा करते हैं तो इच्छा पूर्ति होती है। तो यहाँ से गुरु तीसरे, 7वें, 11वें तीनों काम त्रिकोण के भावों को एक्टिवेट कर देता है। इसीलिए कहा गया गुरु कामना पूर्ति करता है। मिथुन राशि या तीसरे भाव में सांसारिक कामना से इसका संबंध हमेशा रहता है। मिथुन लॉजिक और इनोवेशन की राशि है। तीसरा भाव हाथ और लेखनी को दिखाता है। गुरु इनको फोकस में लाता है। तो गुरु यहाँ पर मेहनत करने को भी बल देता है, लेकिन यह मेहनत शारीरिक से अधिक मानसिक मानी जानी चाहिए। बृहस्पति जब अच्छा होता है तो हमें क्या परिणाम देता है? समस्या अगर होती है बृहस्पति कुंडली में अच्छा नहीं हो तो हमें क्या परिणाम देता है, हमें कैसे पहचानना और उनसे बचना चाहिए, इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। अभी आप उनका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। जब यह वीडियो समाप्त होगा मैं उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप चाहें तो उन्हें खोलकर देख सकते हैं। बृहस्पति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, आपको ज्ञान भी बढ़ेगा, समझ आएगा। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, इसे कृपया लाइक व शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रा दबा दीजिए ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अब क्या बुरा हो सकता है जब बृहस्पति मिथुन राशि में आता है? पहली बात, गुरु भारी ग्रह है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। जुपिटर इज हेवी नॉट मोबाइल। गुरु का मतलब ही होता है भारी, तो गुरु जिम्मेदारी भी है। मिथुन में वह कमिटमेंट नहीं देता है। टीचर होगा तो सोचेगा ज्ञान दो और निकल लो, स्टूडेंट पास हुआ या नहीं या पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। दूसरी बात, यह अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु से सबसे दूर है, यानी अपोजिट साइन में है, उससे 7th हाउस में है। मिथुन राशि के स्वामी बुध से गुरु का संबंध पिता पुत्र का तो है, पर संबंध बहुत मधुर नहीं है, इन्हें मित्र ग्रह नहीं कहा गया। बुध का जन्म गुरु की पत्नी तारा और चंद्रमा के मिलन से हुआ। बृहस्पति ने बुध को अपना तो लिया, लेकिन उनके प्रति बहुत पुत्रवत भाव उनको कभी नहीं रहा। उनका रिश्ता बुध से असहज रहा। तो स्वभावतः भी देखा जाता है कि गुरु गंभीर ग्रह है और बुध को बालक और चंचल कहा गया। तो बृहस्पति का जो स्वभाव है मूल रूप से मिथुन राशि पर बहुत मिलता नहीं है। एक और बात, जिस राशि में जो ग्रह रहता है उसके स्वामी की स्थिति से भी उसकी स्थिति प्रभावित होती है। गुरु शांति से लंबे समय तक टिकते हैं एक राशि में, लेकिन बुध चंचल ग्रह है, वो तुरंत राशि बदल देते हैं। तो अगर बुध जल्दी जल्दी बदलेगा तो बृहस्पति टिक कर मिथुन में परिणाम दे नहीं पाएंगे। इसलिए बुध अगर कुंडली में कभी आपके बुरे हुए या गोचर में बुध नीच या वक्री राशि में जा रहे हैं तो गुरु भी बुरे परिणाम देना शुरू कर देता है। सांस की तकलीफ होती है, लंग्स, लीवर, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। वाराह मिहिर मिथुन के गुरु को कंजूस कहते हैं। यह कंजूसी सिर्फ पैसे की नहीं, स्वभाव की भी होती है। द पर्सन गेट्स अनडन बाय हिज ओन माइजरलीनेस। कैसे? जैसे गुरु जिस भाव में होगा उससे 7वें घर का नाश होगा अगर आप उस भाव से संबंधित कंजूसी करें। उदाहरण से समझते हैं, गुरु चौथे भाव में है या चौथे भाव से गोचर कर रहा है तो चौथा भाव माँ का है। अगर आपने अपनी माँ के प्रति कर्तव्यों में असावधानी की, इग्नोर किया, तो वहां से 7वां भाव आपके कर्म भाव है, कर्म का नाश कर देगा। ऐसे ही गुरु अगर 5वें भाव से गुजर रहा है, संतान भाव से, अपने संतान को इग्नोर किया तो आपके उससे 7वें 11वें भाव इनकम के घर का नाश हो जाएगा। गुरु तीसरे भाव से गुजर रहा है, तीसरा भाव साधना का है, उसको इग्नोर किया तो वहां से 7वां भाव 9वां भाव यानी आपका धर्म चला जाएगा, धर्म के जाने से भाग्य चला जाएगा। इसलिए गुरु अगर जिस भाव में कुंडली में हो या राशि से गुजर रहा हो गोचर में,
उस भाव से संबंधित सावधानी बहुत अधिक रखिए, नहीं तो उससे 7वां भाव जो महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, उसका नाश हो जाएगा। एक और बात, मिथुन राशि में राहु का नक्षत्र आर्द्रा भी है, जो गुरु का शत्रु है। राहु ठग बुद्धि देता है। तो बृहस्पति का ज्ञान अगर मिल गया और बृहस्पति कुंडली में अच्छा नहीं है या इस नक्षत्र में है और कुंडली में राहु बुरा है, तो फिर स्कैम करने की बुद्धि देता है। संभल के आपको रहना चाहिए। कंक्लूजन हमने क्या निकाला, किन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा होगा? वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए गुरु अगर मिथुन राशि में है तो अच्छा है। अशुभ होगा मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के लिए। उपाय क्या करें हम? पहला उपाय, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। बुध और बृहस्पति दोनों के प्रत्याधी देवता यानी प्रिजाइडिंग डेटी भगवान विष्णु है। इसको पढ़ने से गुरु मिथुन में होगा, आपकी कुंडली में या गोचर में, आपको अच्छे परिणाम देगा। दूसरा उपाय, मैंने कहा था गुरु मिथुन में होता है तो विद्याधर योग होता है, और विद्याधर एक उच्च कोटि की देव योनि है। इनकी चर्चा कहाँ आती है? श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 6 अध्याय 16 में, कैंटो 6 चैप्टर 16 में विद्याधरों के राजा चित्रकेतु को नारद मुनि का उपदेश, उनकी तपस्या और उनको भगवान नारायण का दर्शन, यह कथा आती है। आप इस कथा को पढ़िए, बृहस्पति आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। तीसरा उपाय, रुद्राक्ष, मेरा सबसे प्यारा और सबसे इफेक्टिव रेमेडी जो मैंने महसूस की है। तो बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो आपको 2 रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए, 10 मुखी और 11 मुखी। यह 10 मुखी रुद्राक्ष है और यह 11 मुखी रुद्राक्ष है। तो 10 और 11 का कॉम्बिनेशन मिलाकर अगर आप पहनेंगे, आपको बृहस्पति मिथुन राशि में अच्छा परिणाम देंगे। अभी आप स्क्रीन पर बृहस्पति शुभ होता है और अशुभ होता है तो क्या परिणाम देता है, यह दोनों वीडियोस देख रहे होंगे। रुद्राक्ष से संबंधित 10 मुखी रुद्राक्ष का भी वीडियो आप देख रहे होंगे। इन सब वीडियोस को आप देख सकते हैं। अभी तक अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।